देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एन ऑयल फ्यूल विद a lower calorific value of 44,700 kilojoule is burnt in a boiler with air fuel ratio as 20:1. Neglecting ash, calculate the maximum temperature attained in the furnace of the boiler. Assume that whole of the heat of combustion is given to the products of combustion and their average specific heat is 1.08. Take boiler room temperature as 38 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दी है 44,700 किलो जूल, और फिर इसमें एयर फ्यूल रेशियो दिया है 20:1। अब इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड इन द फर्नेस बताना है। ठीक है, कितना बताना, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना फर्नेस में हुआ है वो बताना है। एवरेज स्पेसिफिक हीट दी है 1.08 और बॉयलर का रूम टेम्परेचर दिया है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब चीज़ें इसमें दी है। तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेंगे क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्या दिया है अपने को, लिखेंगे गिवन क्या दिया है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या दिया है, ऑफ फ्यूल क्या दिया 44,700 किलो जूल। ठीक है, उसके बाद अपन लिख लेंगे क्या दिया, एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो दिया है 20:1, मतलब 20 पार्ट एयर का तो 1 पार्ट फ्यूल का, 20:1 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, एवरेज स्पेसिफिक हीट दी है। एवरेज स्पेसिफिक हीट कितनी दी है 1.08, तो इसको लिख लेंगे 1.08। सबसे पहले पूरा गिवन डाटा लिख रहे हैं अपन, किलो जूल पर केल्विन, 1.08 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक, उसके बाद अपने को बॉयलर का रूम टेम्परेचर दिया है जिसको अपन T1 से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉयलर का रूम टेम्परेचर T1 कितना दिया है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जितने भी टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है, तो इसको +273 करेंगे तो ये आ जाएगा 311 केल्विन। अब अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर, वो निकालना है अपने को। मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर, तो उसको अपन T2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। मैक्सिमम फर्नेस टेम्परेचर, इसको अपन T2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये अपने को निकालना है। अब अपन आगे देखेंगे इसमें कि मैक्सिमम फर्नेस टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, जिसको अपन ने T2 से रिप्रेजेंट किया है। क्या है कि होल हीट इज टेकन बाय गैसेस, जितनी भी हीट है वो गैसेस ने ले ली है, इसलिए लिखेंगे सिंस द होल हीट इज टेकन बाय गैसेस देयरफॉर द हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू हीट ऑफ गैसेस। मतलब जो कंबशन की हीट है वो किसके हीट के इक्वल होगी, गैसेस की हीट के इक्वल होंगे। तो फिर और 1 kg फ्यूल के लिए 1 × 44,700 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा टी हीट का। तो mg लिखेंगे यहाँ मास ऑफ गैसेस इंटू CPG इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, तो यहाँ 1 × 44,700 इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा टोटल 20 + 1, 20 पार्ट एयर का प्लस 1 पार्ट गैस का, 20 + 1 इंटू CPG कितना दिया है यहाँ पे 1.08 इंटू T2 निकालना है, और T1 अपना 311 केल्विन है जो ऊपर अपन ने निकाला। ठीक है, तो यहाँ से अपन T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। T2 क्या हो जाएगा 1 × 44,700 डिवाइडेड बाय 20 + 1 इंटू 1.08 प्लस 311। तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आएगी 2282 केल्विन, 2282 केल्विन। और इसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में करने के लिए -273 कर देंगे, तो T2 इज इक्वल टू 2282 - 273 दैट इज़ 2009 डिग्री सेंटीग्रेड।